अब पहला सवाल है, उचित गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। अब गुणधर्म का बात नहीं रहता तो क्या करते, इस 3 से 3 को कट कर देते और इस 3 से 6 को कट कर देते हैं और लघुत्तम ले लेते, सवाल तुरंत लग जाता है। लेकिन यहाँ पर गुणधर्म का प्रयोग करना है तो देखें, यहाँ पर 3/5 और दूसरे वाले पोर्शन में भी 3/5 कॉमन है। तो इस एक्सरसाइज से पहले गुणन पर योग का वितरकता बताए थे, का प्रगुण बताए थे। यह होता है a/b इंटू c/d प्लस e/f। इसका मान होता है a/b गुणे c/d प्लस a/b गुणे e/f। यहाँ पर देखिए a/b दोनों में कॉमन है तो हम बताए थे, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो इसी तरह से इसी का यूज करेंगे। तो पहले लाएं इसको इसके पास, -2/3 गुणे 3/5 माइनस 3/5 गुणे 1/6 प्लस 5/2। यहाँ से 3/5 का मानेगा तो बचेगा यहाँ से -2/3 और यहाँ से बचेगा -1/6 प्लस 5/2। अब इन दोनों को क्या करें, लघुत्तम लेके जोड़ दें। 3/5 ये 6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे -4, 6 से भाग देंगे 6 में 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 प्लस 5/2। यह हो जाएगा 3/5 गुणे -5/6 प्लस 5/2। इस 5 से यह 5 कट जाएगा और 5 3 दूना 6। अब यहाँ पर बचेगा -1/2 प्लस 5/2। हर बराबर है तो अंश में से अंश घट जाएगा तो 4/2 बराबर 2। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर कोई प्रगुण नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रगुण लग ही नहीं पाएगा। का दूसरा है -5/9 का योज्य व्युत्क्रम बराबर, इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 5/9। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है प्रतिलोम और हम लोग निकाल रहे हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, वहां पर महत्वपूर्ण बिंदु में लिख भी लीजिएगा, योज्य व्युत्क्रम बराबर योज्य प्रतिलोम, दोनों एक ही चीज होता है। अब इसके बाद से तीसरा सवाल है -6/-5। तो हम कहें सवाल में सरल होने वाला रहेगा तो पहले क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखें इस माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 6/5। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों लिख दे रहे हैं। व्युत्क्रम ब्रैकेट में लिख देंगे योज्य प्रतिलोम बराबर -6/5। प्लस था तो चिन्ह बदल गया। अब इसके बाद से अगला सवाल देखें। तीसरा सवाल है x बराबर 11/15। दूसरा है, तीसरा सवाल है, तीसरे में पहला और दूसरा दो सवाल है। x बराबर 11/15 और दूसरे में x बराबर -13/11 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल लगा रहे हैं, पहला जैसे लगाएंगे इसमें का दूसरा इसी तरह से आप लोग लगाएंगे। तो पहला सवाल है x बराबर 11/15। अब जो सवाल दिया गया वह लेके चलें, -x बराबर x। अब दोनों तरफ क्या करें, x का मान रखना है। तो लिखेंगे x बराबर, x का मान रखने पर रख दें तो -11/15 बराबर 11/15। अब क्या करें, अब हल करके देखें क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा तो 11/15 बराबर 11/15।
तो देखें x बराबर जब 11/15 रखेंगे दोनों साइड में, तो इस माइनस ए माइनस कट जाएगा, तो यह भी 11/15 हो जाएगा, दूसरे साइड में भी 11/15 हो जाएगा। इसी तरह से सेम इसमें का दूसरा सवाल आप लोग लगाएंगे, वह आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्यारे बच्चों, अब चौथा सवाल है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है -13, दूसरा -13/19, तीसरा 1/5 और चौथा है -5/8 गुणे -3/7, पांचवा है -1 गुणे -2/5 और छठवां है -1। अब इसमें से सबका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसमें से कुछ सवाल सेम एक जैसे हैं, जैसे चौथा और पांचवा। हम इसमें से 6 सवाल हैं, 3 सवाल हम बताएंगे और 3 सवाल आप लोग इसी के आधार पर लगाएंगे। तो अभी इस चैप्टर के शुरुआत में हम कुछ बताए हैं डिफिनीशन, लेकिन उसमें गुणात्मक प्रतिलोम का नाम हम लोग नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोग व्युत्क्रम पढ़े हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही चीज होता है, यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद से आगे वाला देखें हम लोग सवाल कैसे लगेगा। हमको -13 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, यानी कि व्युत्क्रम लिखना है। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश को हर में लिखा जाता है और हर को अंश में नहीं, अंश में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर -13 है, तो यह तो भिन्न है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, हम वीडियो में प्रारंभ में ही बताए हैं कि भिन्न के रूप में बना लेंगे। 13/1 हो गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा कि इसका चिन्ह नहीं बदलना है, केवल अंश को हर में और हर को अंश में लिखना है। तो यह हो जाएगा -1/13। बस यही आंसर हो जाएगा इसका, इतना ही करना है इसमें। दूसरा है -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है। लिख दे रहे हैं पूरे। गुणात्मक प्रतिलोम तो अंश को हर में लिखेंगे और हर को अंश में लिखेंगे, तो -19/13। तीसरा आप लोग कीजिएगा। चौथा देखें, -5/8 गुणे -3/7। अब इसको क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे। तो इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और अंश का गुणा अंश में, तो 5 × 15 अब बटे 8 × 7 = 56। यह कटेगा तो नहीं किसी से। अब लिखेंगे 15/56 का योज्य प्रतिलोम, योज्य नहीं गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम लिखने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में, 56/15। यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 सवाल बच रहा है वो आप लोग लगाएंगे। फिर 5वें सवाल में लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। इसमें 3 सवाल है। गुणधर्म पूरा पढ़िएगा लोग, और जो शुरू में पढ़ाया गया है समृद्ध, क्रम विनिमय और साचार प्रगुण, उसी तीनों के आधार पर यह सारा सवाल लगेगा। 5वां सवाल, तो यह आप लोग खुद प्रगुण पढ़ करके करेंगे। 6वां सवाल है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ध्यान से समझेंगे। -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, यानी कि पहले -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। तो -7/16 का यहाँ पर हल में लिखेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम। यह कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। अंश को हर में लिखेंगे और हर को अंश में लिखेंगे, तो -16/7। अब गुणनफल निकालते हैं, जो आंसर हमको चाहिए। -16/7 गुणा करना, सरल करना है तो कहीं से कुछ कटेगा नहीं। 16 × 6 = 96 और 13 × 7 = 91। यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद से लगाएंगे। अब इसके बाद से 7वां सवाल है। 7वें सवाल में कह रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे
6 × 4/3 को 1/6 गुणे 1/3 गुणे 6 × 4/3 के रूप में अविकलित कर सकते हैं। जो प्रगुण पढ़े हैं उसी का यूज किया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यह साहचर्य प्रगुण है, गुणनफल का साहचर्य प्रगुण है, तो उसी के आधार पर आप लोग पढ़ करके करेंगे। इसके बाद 8वां सवाल, है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। पूछ रहा है सवाल में कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है तो है, क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। हम लोग क्या करें, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, अभी अपने आप पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखें यह एक संयुक्त भिन्न है, पहले इसको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो -1/8 बराबर यह हो जाएगा 8 का में 8 1 9 -9/8। दिए गए भिन्न का मान हो गया -9/8। अब -9/8 का निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो अंश को हर में और हर को अंश में। पूछ रहा है 8/9 है कि नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो -8/9 आ रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है क्यों, तो कहेंगे क्योंकि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने पर -8/9 आ रहा है। 9वां सवाल भी सेम इसी तरह से है, तो आप लोग इसको करेंगे। अगला सवाल है 10वां। इसमें प्रश्न में कुछ लिखा हुआ है, इसके आधार पर आंसर लिखना है। जैसे कह रहा है एक परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो जो सभी संख्याएं आंसर में लिखी जा सकती हैं, लेकिन 0 एक संख्या ऐसा है, तो 0/1 लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/0 आएगा, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे 0। फिर कह रहा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। परिमेय संख्याएं लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुवचन लिखा हुआ है, यानी 1 से अधिक आंसर होगा। तो जरा देखें 1 लिखा रहेगा 1, तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/1 लिखेंगे तो 1/1 आएगा। साथ ही साथ -1 रहेगा तब भी इसका व्युत्क्रम -1 आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 का और -1 का व्युत्क्रम निकालेंगे, देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। हम आंसर लिख दे रहे हैं 1 और -1। कह रहा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका चिन्ह बदला जाए तो कोई फर्क न पड़े। तो जरा देखें तो 0 और कहीं पर -0, यदि -0 करें तब भी क्या होता है, यह 0 ही होता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं जब जितना अब तक पढ़ाया गया आप लोगों को कक्षा 7 तक, उसमें कहीं पर -0 नहीं लिखा गया है। अब इसके बाद से 11वें सवाल में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, या जो 10वां सवाल है उसी में से कुछ हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, नहीं होता है लिखिए। फिर कह रहा संख्याएं समथिंग तथा संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अभी देखिए 10वां का दूसरा, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे -1। अब यहाँ पर अगले वाले में -5 का व्युत्क्रम निकालना है, तो यह 5/1 कर देंगे और अंश को हर में और हर को अंश में लिख देंगे। 1/x, x 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम, अंश को हर में और हर को अंश में लिख देंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम सदैव धनात्मक होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे और उसके बाद से
एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे।